लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया है हमें असर्शन रीजन का, और इसमें असर्शन दिया हुआ है इन अ मटेरियल मीडियम द स्पीड ऑफ पार्टिकल कैन बी मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सॉरी इन मीडियम। ओके, तो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक पोस्टुलेट है कि नथिंग कैन गो फास्टर देन लाइट। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट जो है इनकम्प्लीट है, उसको कई बार इस वजह से कन्फ्यूजन उसमें होता है। स्टेटमेंट से हमें ऊपर ऊपर से लगता है कि ये बोलना चाहता है कि कोई भी चीज़ जो है लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज नहीं जा सकती है। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। कंप्लीट स्टेटमेंट है नथिंग कैन गो फास्टर देन जीरो मास पार्टिकल इन वैक्यूम। तो अगर कोई भी चीज जीरो मास की है जैसे फोटोन लाइट, तो उसकी जो वैक्यूम में स्पीड होती है वो फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड होती है यूनिवर्स में। और फोटोन इसका एग्जांपल है, लाइट इसका एग्जांपल है, तो इसलिए लाइट के फॉर्म में बोल देते हैं उसे। तो लाइट की जो वैक्यूम में स्पीड है वो फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड है, उसको कोई पार्टिकल ऐसा रीच नहीं कर सकता जिसका मास हो, और उसके आगे तो कोई जा ही नहीं सकता, ऑब्वियसली उसको कोई इक्वल भी नहीं हो सकता उसके। तो वो स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन वो वैक्यूम के लिए ट्रू है, मीडियम के लिए ट्रू नहीं है। मीडियम में ऐसा पॉसिबल है कि जो पार्टिकल्स होते हैं इनके मास हैं, उनकी स्पीड लाइट की स्पीड की कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाए। इलेक्ट्रॉन्स के साथ कुछ सिनेरियोज में ऐसा हो सकता है, होता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। मीडियम के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि पार्टिकल जो है वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल कर सके। वैक्यूम में पॉसिबल नहीं है, वैक्यूम में ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो असर्शन ट्रू है। टॉपिक यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं नेचर ऑफ ईएम वेव्स। नेचर ऑफ ईएम वेव्स या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ से हम ये एनालाइज कर रहे हैं। रीजन दिया है हमें इन द फिनोमेना ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो ग्लोबल वार्मिंग वाला फिनोमेना है, लो वेवलेंथ रेडिएशन इज अलाउड टू पास बट हाई वेवलेंथ रेडिएशन इज नॉट अलाउड टू पास। ओके, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये हमें पता है, इसमें क्या होता है कि एक कवरिंग के अंदर, जैसे हम ग्रीन हाउस जो बनाते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे उगाते हैं ठंडे इलाकों में, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि जो लो एनर्जी वाली फोटॉन्स होते हैं, लो एनर्जी वाले फोटॉन्स जो होते हैं, इंफ्रारेड रीजन के जो फोटॉन्स होते हैं, वो अंदर ट्रैप हो जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते, और वो चीज़ों को गर्म कर देते हैं। तो ग्रीन हाउस के अंदर वो पेड़ पौधों को उससे एनर्जी मिलती है, और पेड़ पौधे जल्दी या ज़्यादा स्पीड से उगते हैं। अर्थ के लिए बात की जाए तो अर्थ जो है वो उस फिनोमेना को यूज करके गर्म हो पाती है। तो इसमें क्या है, जो लो एनर्जी के फोटॉन्स हैं जैसे इंफ्रारेड, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो पास नहीं हो पाते, लेकिन जो हाई एनर्जी के हैं वो निकल सकते हैं। ठीक है, अब हाई एनर्जी के जो फोटॉन्स होंगे उनकी वेवलेंथ होगी कम, लो एनर्जी वालों की होगी ज्यादा। तो ज्यादा वेवलेंथ वाले जो फोटॉन्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, और छोटी वेवलेंथ वाले जो फोटॉन्स हैं वो फ्री रहते हैं, वो फ्री जा सकते हैं। तो यही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में लो वेवलेंथ रेडिएशन जो होती है वो पास हो जाती है, अलाउड टू पास है, लेकिन जो हाई वेवलेंथ रेडिएशन है इज नॉट अलाउड टू पास, वो ट्रैप हो जाती है। हाई वेवलेंथ मतलब लो एनर्जी यानी इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड वाली जो रीजन की वेवलेंथ्स हैं वो ट्रैप हो जाती हैं, बाकी एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट वो पास हो सकती हैं। तो इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ओके, तो ये रीजन जो दिया है ये भी सही है, लेकिन इसका असर्शन से कोई कनेक्शन नहीं है। असर्शन बिल्कुल अलग बात बोल रहा है कि स्पीड ऑफ वेव कैसे चेंज करती है मीडियम के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर बिल्कुल अलग बात डिस्कस हो रही है, तो आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दोनों बातें सही तो हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन रीजन से असर्शन की नहीं मिल रही है।